राहुल गांधी को एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी खुला चैलेंज देकर कहते हैं कि वायनाड से क्या चुनाव लड़ते हो, आकर हैदराबाद से चुनाव लड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओवैसी कहते हैं कि वायनाड छोड़िए, शेरवानी काली टोपी वाले से मुकाबला कीजिए। वह कहते हैं कि हैदराबाद में आप आएंगे तो जरा मजा आएगा, क्योंकि यहां पर दिलचस्प लड़ाई होगी। ओवैसी जब राहुल गांधी पर बोलते हैं तब राहुल गांधी को वह इस बात के लिए हद से ज्यादा कोसते हैं कि आखिरकार मुसलमानों के लिए तुमने किया क्या है। वह कहते हैं कि जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तब किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। सचिवालय की मस्जिद जब तोड़ी गई तब किन लोगों की सरकार थी? तो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी की। और तब वैसे कहते हैं कि छोड़ दीजिए वायनाड, आकर हैदराबाद में इस शेरवानी और काली टोपी वाले से मुकाबला कर लीजिए। आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि कैसे ओवैसी अब अपने पूरे दमखम के साथ अपना मूड बनाकर मैदान में उतर चुके हैं और इसका नुकसान इंडिया अलायंस को होना तय है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले राहुल गांधी बनाम ओवैसी, आखिरकार यह लड़ाई की शुरुआत हुई कैसे? तो राहुल गांधी तेलंगाना में आरोप लगाते हैं कि जो बीजेपी है और ओवैसी की पार्टी है वो तेलंगाना में मिलकर काम कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर लेकर राहुल गांधी को जवाब देते हैं। वो तमाम जगहों पर जाकर कहते हैं कि अगर मुसलमानों का आवाज उठाना आपके नजर में ओवैसी का बीजेपी के साथ चले जाना है तो ठीक है, आप जो समझना है समझिए, हम अपने कौम की बात कर रहे हैं। एक और बात पर आप ध्यान दीजिए, ओवैसी जिन मुद्दों पर मुसलमानों के लिए मुखर होकर बोलते हैं, मानो ओवैसी किसी से भी लड़ जाएंगे, उन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जो कहती है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, हम उनका कल्याण करेंगे, वो उन मुद्दों पर चुप हो जाती हैं, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हम खुलकर बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसको अपने पक्ष में भुनाएगी और फिर हिंदू वोटों का एकजुट वो वोट जो होगा वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के लिए हर मंच से मुखर होकर बोलते हैं और वैसे इसी बात को कहते हैं कि मुसलमानों का नेता जो अपने आप को कहते हैं वो मुसलमानों के लिए चार शब्द बोलते नहीं, तो वो मुसलमान का नेता कैसे हो गया? ओवैसी कहते हैं कि वायनाड छोड़ दीजिए, आकर हैदराबाद में लड़ लीजिए, दो दो हाथ हो जाए जमीन पर, बड़ा मजा आएगा। यह सब कुछ ओवैसी राहुल गांधी को कहते हैं, राहुल गांधी को सीधा चैलेंज करते हैं और ओवैसी का तेवर देखकर लगता है कि इंडिया अलायंस के लिए शायद आगे आने वाला वक्त थोड़ा और मुसीबत खड़ा करेगा। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में ओवैसी की पार्टी का प्रभाव क्या है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि जो यूथ है, जहां मुसलमान बहुल इलाका है, वहां पर ओवैसी की पार्टियों से जो पदाधिकारी जुड़े हैं, कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनकी लंबी तादाद खड़ी हो चुकी है। मतलब कि हर गली मोहल्ला में 5 लड़का ऐसा मुसलमान बाहुल्य इलाके में बिहार के आज की तारीख में हो चुका है जो सीधे तौर पर ओवैसी की पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका सक्रिय सदस्य है और इसका सीधा सा मतलब कि ओवैसी की पार्टी का प्रभाव बिहार में बढ़ रहा है। इसका उदाहरण 2020 के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला, जहां कहा जाता है कि ओवैसी के कारण लगभग 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव हार गई और ओवैसी की पार्टी बिहार में आप कहिए कि जितने विधायकों को जिताती है वो अपने आप में एक प्रकार से अचंभित कर देने वाला था। फिलहाल ओवैसी लगातार
मुसलमानों को लेकर मुखर होकर बोल रहे। लेकिन बिहार में ना आरजेडी, ना जेडीयू, ना कांग्रेस पार्टी, किसी के पास राजनीतिक तौर पर वो हिम्मत नहीं है कि वो मंच से मुसलमानों के किसी मुद्दे को लेकर खुलकर वकालत करें, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो शायद बीजेपी जो है वो इसको अपने पक्ष में भुनाएगी। लेकिन वैसी के साथ यह प्लस पॉइंट है कि वो मुसलमानों के लिए, अपने कौम के लिए खुलकर बोल रहे हैं। अब आगे इसका क्या असर होगा यह तो आगे आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी आएगी सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।